हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बी आर एस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आज की क्लास है इसमें हम जो 16 महाजनपद से लगातार जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उनमें टॉप 50 क्वेश्चंस को लिया गया है। और देखिए मैं कोशिश करूंगा कि जो 50 क्वेश्चंस हैं इनको मैं 10 मिनट के अंदर ही पूरा कंप्लीट करा दूं। चलिए ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा पेज दिख रहा होगा। तो आप क्या करिए ना कि इस पेज की आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे कि जो 16 महाजनपद है उनकी जो कंप्लीट समरी है आपको एक ही पेज पर मिल जाएगी। अगर आपको रिवीजन करना होगा तो आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है उदय और प्रमाण, ठीक ना। और यहाँ पर मैप में देखेंगे तो पूरा समझाया गया है कि कौन सा महाजनपद था, कहाँ था। और यहाँ पर देखेंगे टोटल यूपी में कितने थे, ठीक ना। और यहाँ पर पूरा दिखाया है कि जो 16 महाजनपद में कौन सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और उनकी राजधानी कहाँ कहाँ थी और प्रेजेंट टाइम में उनकी लोकेशन क्या है। और यहाँ पर देखेंगे तो दो इंपॉर्टेंट दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ। कहने का मतलब कि जैसे कि दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं कि जो 16 महाजनपद है इनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किस निकाय में मिलता है, ठीक ना। और फिर क्या है कि जैन जैन ग्रंथ में किससे कहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। ये दोनों क्वेश्चंस आपको हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और रही बात इस क्लास के पीडीएफ की, तो इस क्लास की पीडीएफ आपको जैसे कि मैं हमेशा टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। तो जैसे ही क्लास कंप्लीट होगी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ से भी जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है पहला, जैसे कि पहले कंप्लीट हो गया कि जो जो महाजनपद थे कितने थे, टोटल 16 थे। और बात करें कि उनमें से यूपी में कितने थे, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 8 महाजनपद थे, ठीक ना। और यह क्वेश्चन देखेंगे तो यूपी ट्रिपल एस के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। जैसे कि काशी, कौशल, वत्स, मल्ल, छेदी, पांचाल, शूरसेन, कुरु। और हम बात करें बिहार में कितने हैं, तो बिहार में 3 हैं। कौन कौन? मगध, अंग, वज्जी। और यहाँ पर देखेंगे तो जो अंग दिया हुआ है, अंग की राजधानी मैक्सिमम बार पूछी जा चुकी है, ठीक ना। तो अंग की राजधानी क्या थी, तो चंपा थी, ठीक ना। क्या थी? अंग की राजधानी चंपा। अगर वहीं बात करें मध्य एवं पश्चिम भारत, मध्य में होगा मध्य प्रदेश। अगर पश्चिम में बात करें तो हो जाएगा राजस्थान। उसमें कितने महाजनपद आते हैं, तो 2 आते हैं। कौन कौन? अवंती और मत्स्य, ठीक ना। और दक्षिण भारत की बात करें तो टोटल 1 महाजनपद आता है। कौन सा? वो हो जाएगा अश्मक। और भारत के बाहर बात करें तो कौन कौन है, तो टोटल 2 महाजनपद हैं, गांधार और कंबोज। तो देखिए अगर इनकी लोकेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये दोनों बॉर्डर पर मिलते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब जो कंबोज है इसके कुछ भाग पाकिस्तान में होंगे और इसे कुछ भाग अफगानिस्तान में होंगे। चलिए ठीक है, बाकी तो यहाँ पर जो थोड़ा जो ऊपरी ऊपरी जो समरी था उसको हम यहाँ पर देखे हैं। बाकी जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस प्रकार पूछे जाते हैं उनको हम पूरा यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत कुल कितने महाजनपदों में बटा था, तो कितने? तो टोटल 16 महाजनपदों में। फिर कह रहा है कि 16 महाजनपदों की जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। थोड़ा इस बात को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ, ठीक ना। अगर बौद्ध ग्रंथ पूछे तो हो जाएगा अगुंतर निकाय होगा। फिर कह रहा है किस जैन ग्रंथ, ठीक ना। यहाँ पर जैन ग्रंथ कहा हुआ है। किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वो हो जाएगा भगवती सूत्र। अगला पॉइंट कह रहा महाजनपद काल में समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी, तो फ्रेंड्स वो कुल थी, ठीक ना। क्या है? वो हो जाएगा कुल। अगला पॉइंट कह रहा जनपदों के विकास में किस धातु की खोज ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन सी धातु थी, तो हो जाएगा लोहा। अगला पॉइंट कह रहा 16 महाजनपदों में सबसे पूर्वी महाजनपद कौन सा था, तो फ्रेंड्स हो जाएगा अंग, ठीक ना। कौन सा है? वो होगा अंग। फिर कह रहा अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी। देखिए जो अंग महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी, चंपा थी। कह रहा कि सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो फ्रेंड्स सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था, तो हो जाएगा मगध। फिर कह रहा कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी। इसकी प्रारंभिक राजधानी की बात किया जाए तो था राजगृह। अगला पॉइंट कह रहा मगध और वज्जी महाजनपद को कौन सी नदी अलग करती है, तो फ्रेंड्स इसको गंगा नदी अलग करती है। और देखिए यहाँ पर गंगा नदी से मैं छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। जो गंगा नदी है, ठीक ना, गंगा नदी की लंबाई, गंगा नदी की लंबाई इंडिया में कितने किलोमीटर है, ठीक ना। इंडिया में कितने किलोमीटर की है, तो आप यहाँ इसको कमेंट करके बता सकते हैं।
और देखिए नदी तंत्र की जो अगली वीडियो है, मुझे लग रहा है कि हाँ शायद कंप्लीट हो गई है, उसको मैं मॉर्निंग में अपलोड कर दूंगा। पहला पॉइंट कह रहा, दुनिया का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? दुनिया का पहला गणतंत्र किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा वज्जी महाजनपद को, ठीक है, किसको? वज्जी महाजनपद को। और देखिए जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी राजधानी हो जाएगी वैशाली, ठीक ना। राजधानी क्या है? वैशाली। अगला पॉइंट कह रहा है वज्जी महाजनपद की राजधानी, वो तो हो गया वैशाली। फिर कह रहा है 16 महाजनपदों में कौन से दो राज्य गणतंत्र थे? देखिए कौन से दो राज्य, तो पहला तो आपका वज्जी हो गया, और दूसरा कौन है? फ्रेंड्स दूसरा हो जाएगा मल्ल। अगला पॉइंट कह रहा मल्ल महाजनपद किन दो भागों में बटा हुआ था? तो ये पूर्वी मल्ल और पश्चिमी मल्ल दो भागों में बटा हुआ था, ठीक ना। अगला पॉइंट कह रहा पूर्वी मल्ल की राजधानी क्या थी? तो देखिए जो पूर्वी मल्ल है इसकी राजधानी क्या थी? तो खुशीनगर, ठीक ना। क्या थी? तो हो जाएगा खुशीनगर। पॉइंट कह रहा वर्तमान उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? देखिए कितने, टोटल 8, ठीक है। कितने हैं यूपी में? तो टोटल 8 महाजनपद हैं। कह रहा कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? देखिए जो कौशल महाजनपद है उसकी राजधानी थी श्रावस्ती। क्या थी? श्रावस्ती। अगला पॉइंट कह रहा है काशी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए जो काशी महाजनपद है वो जगह वाराणसी। ये तो सबसे ईजी होता है याद करने के लिए। फिर कह रहा कि पांचाल महाजनपद की उत्तरी और दक्षिणी राजधानियां क्या थी? अगर उत्तरी की बात किया जाए तो वही थी अहिछत्र, ठीक ना। क्या थी? अहिछत्र। और दक्षिणी की बात किया जाए तो जा कामपिल, ठीक ना। कामपिल देखेंगे तो प्रेजेंट टाइम इसका नाम क्या है? फर्रुखाबाद, ठीक ना। कामपिल के प्रेजेंट टाइम में इसकी नाम क्या है इसका? वो जगह फर्रुखाबाद। अगला क्वेश्चन कह रहा जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का संबंध किस जनपद से था? तो फ्रेंड्स ये थे काशी महाजनपद से, ठीक ना। किससे? काशी महाजनपद से। पॉइंट है उत्तर प्रदेश और मध्य क्षेत्र। चलिए कोई नहीं, बाकी तुमको क्वेश्चन को टारगेट करना है, ठीक ना। अगला पॉइंट कह रहा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। और इंद्रप्रस्थ की अगर हम करंट टाइम की लोकेशन बात करें दिल्ली, ठीक ना। दिल्ली को ही इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। कह रहा शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? देखिए जो शूरसेन महाजनपद है इसकी राजधानी मथुरा। कह रहा वत्स महाजनपद की राजधानी, तो फ्रेंड्स वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी। कह रहा छेदी महाजनपद की राजधानी, तो ये हो जाएगा सुक्तिमती, ठीक ना। क्या थी? तो ये हो जाएगा सुक्तिमती। कह रहा पश्चिमी मल की राजधानी पावा की पहचान वर्तमान में किस जगह से की जाती है? किस जगह से? तो ये हो जाएगा पडरौना, ठीक है ना। किस जगह से? ये हो जाएगा पडरौना। तो देखिए फ्रेंड्स क्या है ना कि जितने भी मैंने यहाँ 50 क्वेश्चन लिया हुआ है, अगर आप सोच रहे होंगे कि 50 क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पर देखिए जो 50 क्वेश्चन है इसमें से कोई भी क्वेश्चन स्किप करने लायक था ही नहीं, जिसको मैं स्किप कर दूं या क्वेश्चंस कम कर लूं या फिर कह दूं कि टॉप 40 क्वेश्चन, ठीक ना। ऐसा नहीं है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा राजस्थान में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा था? देखिए राजस्थान में कौन सा था? तो हो जाएगा मत्स्य महाजनपद। फिर कह रहा है कि जो मत्स्य महाजनपद उसकी राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी विराटनगर, ठीक ना। क्या है? तो उसकी राजधानी हो जाएगी विराटनगर। अगला पॉइंट कह रहा दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो फ्रेंड्स वो था अश्मक, ठीक है। क्या है? वो हो जाएगा अश्मक। कह रहा कि अश्मक महाजनपद की राजधानी क्या थी? उसकी राजधानी थी पोतन। देखेंगे तो कई जगह इसको पोटली और प्रतिष्ठान भी कहा जाता है, लेकिन मैक्सिमम बार ऑप्शन में मिला है पोतन। अगला पॉइंट कह रहा कौन से दो महाजनपद वर्तमान काल की सीमा से बाहर थे, ठीक ना। कौन से महाजनपद वर्तमान भारत की सीमा से बाहर थे? तो कौन है? तो हो जाएंगे गांधार और कंबोज, ठीक ना। क्या है? ये हो जाएंगे गांधार और कंबोज। तो ये दोनों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दोनों बॉर्डर पर ही हैं। आगे क्वेश्चन में इनकी जो करंट लोकेशन है वो भी मिल जाएगी। तो कह रहा है कि गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो देखिए फिर जो गांधार जो महाजनपद था राजधानी तक्षशिला थी, ठीक है। क्या है? फिर कह रहा कंबोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये हो जाएगा राजपुर हाटक। अगला पॉइंट कह रहा है कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा महाजनपद अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था? तो फ्रेंड्स हो जाएगा कंबोज, ठीक है ना। कौन सा है? तो हो जाएगा कंबोज। अगला पॉइंट कह रहा आचार्य चाणक्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी? तो कौन सा विश्वविद्यालय था? तो हो जाएगा तक्षशिला विश्वविद्यालय।
अगला पॉइंट है, कह रहा है गांधार महाजनपद वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड देखिए, जो गांधार महाजनपद है यह पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी के मध्य है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक कौन था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा बिंबिसार, ठीक है ना। कौन है, तो हो जाएगा बिंबिसार। अगला पॉइंट है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। देखिए, जो पाटलिपुत्र है इस नगर की स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स हार्यक वंश के शासक उदयन ने, ठीक है। कौन है, ये हो जाएगा उदयन। वज्जी महाजनपद को किस मगध शासक ने हराकर अपने साम्राज्य में मिलाया था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा अजातशत्रु ने, ठीक है। किसने, तो हो जाएगा अजातशत्रु। अगला पॉइंट है, बुद्ध काल में अवंती का राजा कौन था। देखिए फ्रेंड्स, बुद्ध काल में अवंती का राजा कौन था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा प्रदोत्त, ठीक ना। कौन है, तो हो जाएगा प्रदोत्त। अगला पॉइंट है, बुद्ध काल में कौशल महाजनपद का शक्तिशाली शासक कौन था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा प्रसेनजीत, ठीक है ना। कौन है, तो हो जाएगा प्रसेनजीत। अगला पॉइंट कह रहा है, बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का नाम क्या था। बिंबिसार के प्रसिद्ध राजवैद्य का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स हो जाएगा जीवक, ठीक ना। क्या नाम था, वो हो जाएगा जीवक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा, बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राजा के इलाज के लिए भेजा था। तो फ्रेंड्स ये होगा अवंती के राजा प्रदोत के इलाज के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली का संबंध किस महाजनपद से था। तो फ्रेंड्स ये वज्जी से, ठीक है। किससे, ये हो जाएगा वज्जी से। अगला पॉइंट कह रहा, महावीर स्वामी का जन्म वज्जी महाजनपद के किस स्थान पर हुआ था। तो फ्रेंड्स कुंडग्राम में, ठीक है। कहाँ पर, कुंडग्राम में, वैशाली के पास। अगला पॉइंट है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस महाजनपद के अंतर्गत हुई थी। तो फ्रेंड्स हो जाएगा मगध, ठीक है ना। कहाँ पर, मगध बोधगया में। अगला पॉइंट कह रहा, अवंती महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में फैला था। अवंती महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में फैला था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा मालवा क्षेत्र, मध्य प्रदेश में। अगला पॉइंट कह रहा, अवंती महाजनपद की उत्तरी और दक्षिणी राजधानियां क्या थी। देखिए, अगर बात करें उत्तरी राजधानी की तो ये उज्जयिनी थी। अगर वहीं बात की जाए दक्षिणी राजधानी की तो फ्रेंड्स हो जाएगा माहिष्मती। क्वेश्चन कह रहा, छेदी महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छेदी महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स ये होगा बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला पॉइंट कह रहा, अश्मक महाजनपद किस नदी के तट पर स्थित था। तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा गोदावरी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन कह रहा, और इस वीडियो का यही लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा सूरसेन महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में बसा हुआ था। सूरसेन महाजनपद वर्तमान में किस क्षेत्र में बसा हुआ था। ये हो जाएगा ब्रजमंडल क्षेत्र, ठीक है। कहाँ पर, ब्रजमंडल क्षेत्र। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो टोटल 50 क्वेश्चन थे मैंने उसको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। और रही बात इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।